तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में महाविनाश का मोर्चा खुला है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में जारी जंग ने भी अब नया मोड़ ले लिया है। इस जंग में यूक्रेन के बचाव में नेटो की डायरेक्ट एंट्री की खबर है। इस खबर को पुष्ट करने के लिए एक वीडियो भी जारी हुआ है। तो वही नेटो के कुछ सदस्यों ने अपनी फोर्स की यूक्रेन में एंट्री की पुष्टि भी कर दी है, जिसके बाद गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन को विनाश का मैदान बनाने वाला पहला कदम उठा लिया है। अब क्या है ये कदम और यूक्रेन के वॉर जोन में कैसे हुई नेटो की एंट्री, देखिए इस रिपोर्ट में। Сейчас мы особенно... Внимание, расчет! Пуск! गुस्से में पुतिन, प्रहार तेज, तबाही का सीन। यूक्रेन पर बरस रही बारूदी तबाही का कारण सिर्फ जेलेंस्की की जिद या यूक्रेन को मिल रही मदद भर नहीं है, बल्कि इस समय नेटो ने यूक्रेन के हालात पूरी तरह से बदल दिए हैं। यूक्रेन की जंग में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसे रूस के अभियान को रोकने का गेम चेंजर कदम माना जा रहा है। ये नेटो की फोर्स का काफिला है जो पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में दाखिल हुआ है। हालांकि इस काफिले की यूक्रेन में एंट्री होने की पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि यह काफिला पोलैंड से लगी सीमा के एंट्री पॉइंट पर देखा गया है, जिसमें शामिल सैनिक रूसी हमलों का जवाब देंगे। और अगर ये बात सच है तो फिर पूरा सीन बदल जाएगा। रूस यूक्रेन की जंग अब रूस बनाम नेटो की होगी और ये जंग विश्व युद्ध के दिशा में पहला कदम माना जाएगा। वहीं वर्तमान प्रभाव में पूर्वी यूरोप की जियोपॉलिटिक्स भी बदल जाएगी और वैश्विक शक्तियां युद्ध के संकट में पूरी तरह फंस जाएंगी। लेकिन नेटो के इस कदम की पुष्टि न होना ही अब तक जंग को संतुलित बनाए हुए है। लेकिन पुतिन इस खबर की पुष्टि करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिसका परिणाम यूक्रेन का विध्वंस है। अपनी रणनीति के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं ताकि रक्षा के लिए होने वाले एक्शन को पहचाना जा सके। ये वीडियो तेर्नोपिल का है, जहां रूस ने नेटो की एंट्री को परखने के लिए सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों के तहत रूसी ड्रोन्स ने तेर्नोपिल की एक इमारत को ध्वस्त कर दिया। ये इमारत कुछ और नहीं बल्कि यूक्रेन का पावर सेंटर है। नेटो की एंट्री से नाराज रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 ड्रोन लॉन्च किए हैं। इस कार्रवाई में तेर्नोपिल के कई ब्लॉक तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस के रात भर हुए हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि दावा यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के कई ड्रोन को न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। इसके अलावा कुछ ड्रोन भटककर बेलारूस की हवाई सीमा में भी दाखिल हो गए। लेकिन दावा है कि पुतिन के गुस्से का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जिसमें रूस को कई सैनिकों का नुकसान हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नेटो की सेना ने यूक्रेन में एंट्री ले ली है और पुतिन ने गुस्से में यूक्रेन को दहलाया है? इन प्रश्नों का उत्तर यूक्रेन में बने हालात देते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी सेना यूक्रेन भेजी है। इस सेना को भेजने का मकसद फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध विराम बता रहे हैं, जबकि खुफिया सोर्स बता रहे हैं कि जेलेंस्की ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लेने की योजना एक्टिवेट करवाई है। जिसमें न सिर्फ सैन्य मदद मिल रही है बल्कि यूक्रेन को दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
खबर के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $725 मिलियन का पैकेज जारी किया है। जर्मनी ने IRIS-T और पैट्रियट सिस्टम देने की घोषणा की है। वहीं जर्मनी ने 650 मिलियन यूरो की मदद दे दी है। हालांकि जर्मनी की मदद भी ज़ेलेंस्की को कम महसूस हो रही है। इसकी वजह है ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ज़ेलेंस्की की स्थिति को मजबूत करना, ताकि बातचीत की मेज पर ज़ेलेंस्की का पलड़ा भारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।